So we all are aware that there are two types of physical quantities, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और उसमें से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वांटिटी होती है लेंथ, जिसका यूनिट मेज़र करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। इट कैन बी रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जो भी है आपको सिर्फ उसको कंसिडर करना है कि वह कौन से सिस्टम में आएगा, राइट। तो हम उसको लेंथ के लिए अगर मेज़र कर रहे हैं तो हमेशा हम लेंथ के लिए जो डायमेंशन लिखेंगे वो आएगा एल, राइट। डायमेंशन क्या आएगा, हमेशा एल आएगा, फिर चाहे वो रेडियस हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कोई भी, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी हो। फिलहाल हम यहाँ पे सी और एम के जगह एम का यूज़ कर रहे हैं। हमारी सेकेंड क्वांटिटी होती है मास, और एम के हिसाब से हमारी जो यूनिट होगी मास की वो आएगी के, तो किलोग्राम, राइट। एम के लिए मीटर, के लिए किलोग्राम आता है एम में, तो मास के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम, और उसका जो डायमेंशन होगा वो आएगा M1। वन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे वन टाइम ही मास का यूज़ हुआ है, टू टाइम हुआ तो टू आएगा। थर्ड क्वांटिटी होती है टाइम। सो टाइम कैन बी इन सेकंड, मिनट, डे, आवर, किसी में भी हो सकता है, लेकिन एम में हम यहाँ पे यूनिट सेकंड लिखेंगे, और उसका डायमेंशन हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, टी यूज़ करेंगे, राइट। अब लेंथ, मास, टाइम के बाद टेम्परेचर आएगा। टेम्परेचर जो है वह एब्सोल्यूट में हम लेते हैं, तो हमेशा इसका यूनिट जो है हम केल्विन करके यूज़ करते हैं। तो टाइम के लिए टी हमने यूज़ कर लिया, तो टेम्परेचर के लिए हम के यूज़ करेंगे, एंड समटाइम यहाँ पे कभी कभी थीटा भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वांटिटी आएगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पियर में, जिसका यूनिट होता है एम्पियर, और एज अ यूनिट सिंबल हम उसको ए करके यूज़ करते हैं, एंड सिमिलरली हम उसका डायमेंशन भी जो है वह स्क्वायर ब्रैकेट में ए करके ही लिखते हैं, राइट। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक करंट जो पार्ट 2 में हमें यूज़ करना है, तब तक आप सीख जाओगे सारी चीज़ें। 6 नंबर का होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, और उसका सिंबल इन यूनिट हम लिखते हैं सी डी, और यहाँ पे हम उसका डायमेंशन भी जो है वह फ़िलहाल के लिए सी डी में ही लिख देते हैं, कि डायमेंशन अगर आता है तो हम उसका सी डी में ही यूज़ करेंगे। इसका हमें काम पड़ेगा नहीं, ठीक है, हमें सिर्फ इसको याद रखना है। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है जनरली केमिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये होता है मोल में हम मेज़र करते हैं, 1 मोल, 2 मोल, जो भी होगा, और उसका सिंबॉलिकल यूनिट MOL, और डायमेंशन में MOL 1 to the power 1 हम उसको लिख सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे जो पावर 1 हमने लिखा है वो किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही बार वह यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए 2 बार होते तो पावर 2 आता, 3 बार होता तो पावर 3 आता, 4 बार होता तो पावर 4 आता। नेक्स्ट कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है हम मेज़र करते हैं रेडियन में, राइट। और ये एंगल जो है नॉर्मल एंगल होता है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस ऑन अ प्लेन। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है हम स्टेरेडियन में यूज़ करते हैं, और यह 3 डायमेंशन होता है। जैसे कि देखो, इसके डायमेंशंस हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर हम प्लेन एंगल के बारे में देखें तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ड्रॉन ओवर अ पैरेलल ओवर अ सेम प्लेन, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल हम कहेंगे प्लेन एंगल। और स्टेरेडियन, जैसे कि हमने कोन देखे, आइसक्रीम का कोन होता है, तो नीचे से अगर हम एंगल मेज़र करते चले पूरा 3 डायमेंशन, तो वो जो होता है वो स्टेरेडियन एंगल होता है, जो जिसे हम 3 डायमेंशन कहते हैं, राइट। सो आई होप ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप समझ चुके होंगे। और ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जब हम यूज़ करेंगे दूसरे क्वांटिटीज़ में, उसे कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इन सब का फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन ही क्या कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, राइट। तो इसी तरीके से
हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और ये सारी क्वांटिटीज़ आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, राइट। लाइफ टाइम आपको ये याद रखना है। पूरा 12th आपको इसी बेसिस पे क्वांटिटीज़ और यूनिट्स और डायमेंशन को निकालने में काम आएगा। So there are lots of derived quantities which are depend on two or more than two fundamental quantities.